पूरे देश के सभी जितने भी सहारा पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता बंधु लोग सबको मेरा प्रणाम। साथियों, आज हम लोग अयोध्या में हैं, सरजू तट पर माता सरजू नदी के किनारे हम लोग खड़े हैं और हम लोगों ने अभी तुरंत ही स्नान किया है सरजू में। और यहाँ से हम लोगों ने अपने आराध्य भगवान श्री राम को याद करते हुए उनके दरबार में हम लोग आए हुए हैं कि इस देश के 13 करोड़ निवेशकों के साथ न्याय हो। चूँकि जिस जगह में हम लोग खड़े हैं ये भगवान श्री राम का जन्म स्थल है और भगवान श्री राम न्याय के लिए जाने जाते थे। आज उन्हीं के दरबार में हम लोग आह्वान करने आए हैं कि देश के सभी गरीब निवेशकों का, साथ ही साथ सहारा में जितने भी कार्यकर्ता काम किए थे, जो आज भूखमरी एक कगार पर पहुंच गए हैं, लोग घर बार छोड़ के भागे चल रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, उनको इस परिस्थिति में लाने वाला इस देश का सबसे बड़ा ये जो चिटफंड कंपनी के जो मालिक हैं सुब्रत राय जी, वही हैं जो इस अवस्था में सबको ला के खड़ा कर दिए हैं। आज 13 करोड़ जमाकर्ता और उनके परिवार सभी को मिला दें तो इस देश के 65 करोड़ जमाकर्ता बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हम लोग भगवान से मनाते हैं, श्री राम से मनाते हैं, भगवान श्री राम जी से कि अभी से भी सुब्रत राय को सद्बुद्धि दे, उसके दिमाग ठिकाने पे लगा दे, ताकि वो जो लूटा हुआ धन है, जो सबका धन पे कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसके दिमाग में आज भी सद्बुद्धि आवे कि सबका पैसा वो वापस कर दे और सबके घरों में खुशियाँ ला दे। यही कामना करके यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। शुक्ला जी नमस्कार। अयोध्या से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। अयोध्या भगवान राम की धरती, भगवान राम न्याय और लड़ाई के लिए, सत्य और असत्य की लड़ाई के लिए, सत्य पे विजय पाने के लिए संघर्ष करने वाले भगवान राम की नगरी में आज सभी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथियों के साथ भगवान राम का आशीर्वाद देके इस परिवार को, जो इससे पीड़ित है 13 करोड़ लोग और 12 लाख कार्यकर्ता, हम सभी लोगों ने आज 2 दिवसीय जो यात्रा थी, आज दूसरे दिन में हम सब भगवान राम की नगरी में हैं और एक संकल्प के साथ चाहते हैं कि आंदोलन का लक्ष्य भुगतान है और भुगतान के लिए समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। आप सबको, हम सब लोग साथी यहाँ विश्वास दिला रहे हैं कि ये जो लड़ाई भगवान राम की नगरी से शुरुआत हुई है, हम उस लड़ाई को, जिस लड़ाई को अभी तक लड़ते आए हैं, उस लड़ाई को पीछे छोड़ते हुए आज से एक नई लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। लड़ाई हमारा एग्रेसिव और सरकार के साथ सीधे 2-2 हाथ है। सरकार को निश्चित तय करना होगा कि या तो सत्ता में रहना होगा या तो निवेशकों का भुगतान वापस कराना होगा। इसी संकल्प के साथ कल से जो हम लोगों ने प्लानिंग करी थी, सब अपनी अपनी उस प्लानिंग का हिस्सा लेके अपने अपने राज्य वापस हो रहे हैं और कल से जो आंदोलन की शुरुआत होगी उससे भारत की सरकार सहित सुब्रत राय को या तो पैसे देने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा या तो सरकार को सत्ता छोड़ने के लिए विवश होगा। इस भगवान की रमणीक नगरी से आप सभी लोगों के घर में खुशियां आए, आपको जीवन में वो सभी खुश सफलताएं मिले जो आपने अपने जीवन में सोच रखी हो। इसी शुभकामनाओं के साथ भगवान राम की तरफ से, इस अयोध्या की तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। जी देखिए, हम जो है अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी में और सरयू तट पर ये जो है प्रतिज्ञा लेते हैं कि सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का जो है पैसा उनको मिल पाए, इस देश के 75 करोड़ परिवारजनों के घरों में खुशियाँ लेकर आ पाएँ और 65 करोड़ से और 70 करोड़ परिवारों के जो है उनमें खुशियाँ और उनका पैसा वापस हो। और हम यही एक प्रतिज्ञा लेकर पूरे देश में जो है जाने वाले हैं कि अब हमारी लड़ाई सहारा के साथ में मोदी सरकार के खिलाफ भी है और अगर सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होगा तो आगामी जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से जो है मोदी सरकार के विरुद्ध में जो है मतदान करेंगे। यही विजन और यही मिशन लेकर हमारे देश के सभी क्रांतिकारी साथी अब आगामी आंदोलन की जो है कूच करने वाले हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जिस तरह से संगठन ने एक संकल्प के साथ 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए एक विजन तैयार किया, निश्चित तौर पे उन कड़ी में जो है
बिहार अग्रणी रूप से दिखाई देगा। और 2023 के लिए बिहार राज्य के सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं से हम निवेदन करेंगे, भुगतान के प्रयास में पूरा बिहार राज्य जाग जाए, क्योंकि 2023 का जहाँ से जो गोल सेट किया है वो सिर्फ और सिर्फ देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान दिलाने के लिए है। तो निश्चित तौर पे हम लोग पूरा प्रयासरत रहेंगे। अयोध्या की नगरी से यहाँ से वापस होने के बाद संगठन को मजबूत करेंगे और निश्चित तौर पे आने वाला जो है हमारा प्रयास परिणाम के रूप में दिखाई देगा। इसके लिए हम सभी लोग संकल्पित हैं। बोलो राजा। सभी अपने दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं आपका भाई राजन सिंह सूर्यवंशी, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। साथियों, भगवान राम की नगरी से भारत के कोने कोने से आए हुए वे रणबांकुरे, अगर कहूँ कि देश की आज़ादी दिलाने वाले उन दीवानों के समकक्ष साथी आपके बीच में दिखाई दे रहे हैं। एक बार पुनः देश गुलाम हो चुका है साथियों, आर्थिक गुलाम। उस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा के एक एक सिपाही लड़ रहे हैं, हमारे बीच में इसके अध्यक्ष आदरणीय अभयदेव शुक्ल जी आप देख पा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी झारखंड से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप भोपाल से हैं। आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद्र पांडे जी विश्व शांति निकेतन महाविद्यालय के प्रबंधक एवं भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आदरणीय ईश्वर चंद्र चौहान जी सहित सारे साथी जो देश के कोने कोने से तमाम प्रदेशों से आए हुए हैं। ये बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भगवान राम की नगरी में हम हैं क्यों। भगवान राम हमेशा सत्य के साथ लोगों को चलने के लिए प्रेरणा दिया। यहाँ से हम लोग सत्य के साथ चलें, पूरे भारत के लोग, उनको ये बताने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं कि आज 13 करोड़ लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है, ईमानदारी इस बात की होनी चाहिए कि सिर्फ 13 करोड़ नहीं, भारत का एक एक बच्चा इस आंदोलन का हिस्सा बने, ये सत्य है। और यहाँ से हम अपील करते हैं कि पूरे देश के सारे वे लोग जो इसमें पैसा नहीं जमा किए हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वर्तमान सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य करें। साथियों, राजनीतिक मुद्दा इसलिए अब बनाना पड़ रहा है कि वर्षों से सुब्रत राय के ऊपर दबाव बनाने का कार्य किया गया, लेकिन सुब्रत राय सत्तासीन लोगों के साथ चाय और काफ़ी पीता रहा। मीडिया के माध्यम से पूरा देश और दुनिया ने देखा है। इसलिए अब पूरे देश से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर भगवान राम की नगरी से कि आप सब लोग बगैर किसी राजनीतिक और अन्य विचारधाराओं को मन में रख के सिर्फ और सिर्फ सत्य के तरफ भगवान राम का आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है तो सत्य के साथ चलना होगा। और सत्य यह है कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा ने जो काम किया है, 13 करोड़ लोग निवेशकों के पैसा के भुगतान के लिए और 12 लाख जो सहारा में एजेंट के तौर पर, मैनेजर के तौर पर काम किया, उनका सम्मान जा चुका है। उनके सम्मान की वापसी की लड़ाई जो लड़ रही है संगठन, इस संगठन के साथ आप सब लोग खड़े हुए साथियों। एक एक व्यक्ति जो संगठन से नाम जुड़ जाए वो अपने आप को संगठन का अध्यक्ष समझे। एक एक व्यक्ति जिसका नाम जुड़ जाए वक्त के पिछले लाइन में भी खड़ा हो, लेकिन वो मान ले कि संगठन अगर मंच पे दिखता है, संगठन अगर मीडिया में दिखता है तो हम मीडिया में हैं। इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा साथियों। हर कोई कैमरे पे नहीं आ सकता, लेकिन अगर संगठन का नाम कैमरे पे है तो संगठन का एक एक व्यक्ति कैमरे पे है। इस सोच के साथ संगठन के सभी साथियों को, जो चूंकि ये विशेष कार्यक्रम था, राष्ट्रीय और प्रदेश अधिवेशन था, आए हुए साथी हैं, लेकिन जो साथी नहीं आए हैं वो यहाँ उपस्थित है, ये हम मानते हैं और आप भी माने कि आपके हिस्से का काम हम यहाँ कर रहे हैं। और इस आगाज के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं वो बहुत ही चालाक और चतुर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ताकतवर हैं, क्योंकि ताकतवर रावण राम से ज़्यादा थे, लेकिन रावण को हारना पड़ा, राम विजयी हुए, क्योंकि सत्य विजय होता है, असत्य सदैव हारता है साथियों। इसलिए सरकारें असत्य के रास्ते पर चल रही हैं। सरकार जब ऐसी कंपनियों को लाइसेंस देती हैं तब तो उनको मुहर लगाती हैं, उनका चरित्र प्रमाण पत्र जारी करती हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा निवेश करो।
परोक्ष रूप से सरकारें यही कहती हैं लाइसेंस दे करके कि देश के नागरिकों इनके अंदर पैसा निवेश करो, तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन जब भुगतान का समय आता है तो इन्हें दिवालिया ये सरकारें घोषित करती हैं, कहती हैं इनके पास नहीं पैसा है, ये कैसे भुगतान करेंगे। ये सरकार का दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा साथियों। अब यह आंदोलन जो जनता का आंदोलन था, सहारा में जमाकर्ता एजेंटों का आंदोलन था, लेकिन अब यह आंदोलन देश के बच्चे बच्चे का आंदोलन है, क्योंकि भगवान की रामनगरी से यह आगाज किया गया है सत्य पर असत्य पर सत्य के विजय के लिए। जय जय सिया राम, जय जय श्री राम।